अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका डिजिटल स्कूल में। आज हम जमात 7वीं मज़मून तारीख सबक नंबर 11 वतन के महाफिज मराठी इस सबक का मुताला करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये इसका पहला पार्ट है। इसके बाद दूसरा पार्ट आपको चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिलेगा और डिजिटल स्कूल इस एंड्रॉयड ऐप के अंदर भी मिलेगा। इसे ज़रूर डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल फ्री है। इसमें तमाम मज़ामिन के वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं। तो आइए बच्चों जानते हैं वतन के मुहाफिज मराठे। शाह महाराज ने बाजीराव की मौत के बाद उनके बेटे बालाजी बाजीराव उर्फ नाना साहब इनको पेशवा बनाया। नादिर शाह के हमले के बाद दिल्ली में अफरा तफरी मची हुई थी। ऐसे नाजुक हालात में उन्होंने शुमाली भारत में मराठा ताकत को मजबूत करने की कोशिश की। उस जमाने में अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत में मराठों के सामने मुश्किलात खड़ा कर दी थी। अभी देखते हैं शुमाली भारत के हालात। अयोध्या के शुमाल मगरिब से मुतसिल हिमालय के दामन में जो इलाका था उसे 18वीं सदी में रोहिलखंड कहा जाता था। अफगानिस्तान से आने वाले पठान यहाँ बस गए थे, आबाद हो गए थे। प्यारे बच्चों, इन्हें रोहिले कहा जाता था। तो गंगा जमुना नदियों के दो आबा इलाकों में उन्होंने धूम मचा रखी थी, अफरा तफरी मचा रखी थी। उनकी रोकथाम के लिए अयोध्या के नवाब ने मराठों को दावत दी। फिर मराठा वहाँ पर गए और फिर उनको सबक सिखाए। अफगानों से मुकाबला देखते हैं। अफगानिस्तान के बादशाह अहमद शाह अब्दाली को भारत की दौलत यहाँ खींच लाई, क्योंकि भारत में बहुत सारी दौलत थी। उन्होंने 1751 में पंजाब पर हमला किया। उस ज़माने में मुग़ल इलाकों में अफरा तफरी मची हुई थी, जिसकी वजह से मुग़लों को अब्दाली के हमलों का बहुत खौफ महसूस हो रहा था। ऐसी हालत में अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्हें मराठों से मदद लेना ज़रूरी महसूस हुआ। तो बादशाह को मराठों की ताकत और ईमानदारी पर भरोसा था। दिल्ली की हिफाजत के लिए मराठों के अलावा दूसरे कोई भी बड़ी ताकत मैदान में नहीं थी। इसलिए बादशाह ने अप्रैल 1752 में मराठों से एक मुआहदा किया, जिसके तहत मराठों ने मुग़ल हुकूमत को मदद की। मुग़ल हुकूमत की वहाँ पर देखिए रोहिलों, जाटों, राजपूतों, अफ़गानों वगैरह दुश्मनों से बचाना मंजूर कर लिया। बदले में मराठों को नकद रकम दी जाती थी। इसके अलावा उन्हें पंजाब, मुल्तान, राजपूताना, सिंध और रोहिलखंड के इलाकों से चौथाई वसूल करने का इख्तियार भी हासिल हुआ। साथ ही साथ इन्हें अजमेर और आगरा जैसे इलाकों की सूबेदारी भी दी गई। तो प्यारे बच्चों, ये एक बड़ी कामयाबी थी इनके लिए। इस मुआहदे के मुताबिक छत्रपति की जानिब से पेशवा ने शिंदे, होलकर की फ़ौजों को दिल्ली की हिफाजत के लिए रवाना किया और मराठों ने दिल्ली की तरफ कूच किया। एक खबर मिलते ही अहमद शाह अब्दाली अपने वतन वापस लौट गए। मराठे मंजिलें तय करते हुए दिल्ली पहुंचे। मराठों की वजह से अब्दाली की शक्ल में आने वाली मुसीबत टल गई, इसलिए बादशाह ने इन्हें मुग़लों के सूबों में चौथाई वसूल करने का हक दे दिया। इन सूबों में काबुल था, कंधार और पेशावर भी शामिल थे। पहले ये सूबे मुग़ल सुल्तनत का हिस्सा थे, अब वो सूबे अब्दाली के अफगानिस्तान में थे। मुआहदे के मुताबिक अब्दाली से वो सूबे जीत कर मुग़ल हुकूमत में शामिल करना मराठों का फ़र्ज था, जबकि अब्दाली की ख्वाहिश थी कि कम अज़ कम पंजाब का इलाका अफ़गानों के ज़ेर इक़्तिदार लाया जाए, क्योंकि पंजाब प्यारे बच्चों काबिल ज़रख़ेज़ इलाका था। इसलिए कभी ना कभी मराठा और अब्दालों का टकराव होना ही था। अब देखते हैं कि ये टकराव होता है और उसमें किसको जीत होती है। तो नाना साहब पेशवा के भाई रघुनाथ राव और मल्हार राव होलकर को अपने साथ लेकर शुमाली भारत में अब्दाली से मुकाबला करने की मुहिम पर निकल पड़ते हैं। पेशवा नाना साहब शुमाली हिंद के मकामी हुक्मरानों के ज़ावे निगाह से जुनूब से आए मराठा इनके मुकाबिल कुव्वत थे, ज़्यादा कुव्वत थी। मराठों के वसी नज़रे को न समझते हुए ये लोग उनकी मदद करने के लिए बजाय गैर जानिबदार रहे। अब दिल्ली के दरबार में मराठों की बालादस्ती और मुदाखलत शुमाली भारत के मकामी हुक्मरानों को एक आंख न भाती थी। लेकिन सूरज मल जाट और रानी कशोरी ने पानीपत की लड़ाई में जख्मी मराठों की मदद की थी। इस तरह शुमाल में चंद शिद्दत पसंद मराठों को बैरूनी हमला आवर महसूस करते थे। वो भी मराठों के वसी नज़रिए को समझने से कासिर रहे और मराठों की बालादस्ती को ख़त्म करने के लिए अब्दाली को हिंदुस्तान पर हमले की दावत दे दी। उन्हें उम्मीद थी कि अब्दाली मराठों को शिकस्त देकर इन्हें जुनूब में नरमा खुदेरने में इनको कामयाब हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद थी। अब देखिए अटक पर मराठों का परचम लहराया। अब नजीब खान रोहिलों के सरदार थे। शुमाली हिंद में मराठों की बालादस्ती और उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। अभी नजीब खान के कहने पर अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर दोबारा हमला किया। भारत पर यह उनका 5वां हमला था।
इससे पहले उन्होंने 4 बार हमले किए थे। उन्होंने दिल्ली फतह कर ली। यहाँ की दौलत समेटकर वो अफगानिस्तान ले गए। रघुनाथ राव और मल्हारराव होलकर दोबारा शुमाली भारत पहुँचे। उन्होंने दिल्ली पर कब्जा करके पंजाब से अब्दाली के अफसरान को निकाल बाहर किया। अब्दाली के फौजियों का पीछा करते हुए मराठे 1758 में अटक जा पहुँचे। अटक का इलाका मौजूदा पाकिस्तान में है। तो अटक पर उन्होंने मराठा परचम लहरा दिया। इसके बाद मराठों ने अटक से आगे पेशावर पर हमला करने की ठानी, लेकिन वो अपने कब्जे में आने वाले इलाके का इंतजाम ठीक तरह से नहीं कर पाए। अब देखते हैं प्यारे बच्चों दत्ताजी की बहादुरी। तो दत्ताजी पंजाब पर अपनी पकड़ मजबूत करने और नजीब खान को शिकस्त देने के लिए पेशवा ने दत्ताजी शिंदे और जिंकोजी शिंदे को शुमाली भारत की तरफ रवाना किया। तो दत्ताजी शुमाल की तरफ चले जाते हैं। नजीब खान ने दत्ताजी को बातचीत में उलझाया और अहमद शाह अब्दाली से अपनी मदद की दरख्वास्त की। नजीब खान का पैगाम था कि अब्दाली फिर भारत आन पहुँचे। अहमद शाह अब्दाली और दत्ताजी जमुना के भड़ारे घाट पर आमने सामने आ गए। जोरदार लड़ाई होती है। दत्ताजी ने गैर मामूली बहादुरी दिखाई, लेकिन इस लड़ाई में वो काम आ गए। अगली वीडियो में हम सदाशिव रावभाव, पानीपत की जंग और पेशवा माधोराव के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।